तो फाइनली अप्रैल 19 2024 आ चुका है, मतलब कि इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं और 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 21 स्टेट्स के अंदर ये शुरुआत हो चुकी है। तो मोदी का फिर से दौर आएगा या फिर कुछ और नई पार्टी आ सकेगी, उसके बारे में तो बात जून 4 को होगी। मगर अब बात करेंगे कि कितने पैसे खर्चा होते ये इलेक्शंस के अंदर, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है जो लैक कर रही इंडिया के अंदर, उसमें एक इक्वालिटी के जैसा हो गया, क्योंकि वो लोग पैसा कमा रहे, जो अनएम्प्लॉयड लोग है वो लोग पैसा कमा रहे इसकी वजह से, और जो एम्प्लॉयड बिजनेस है वो भी पैसा कमा रहे ये इलेक्शंस की वजह से। वैसे ही दिख रहा था का पैसा लगता ये इलेक्शंस के अंदर, कितना पैसा लगता, पूरा गवर्नमेंट में रोटेशन होता, सब कुछ बात करेंगे। तो अगर शुरुआत में ही एक अप्रोक्सीमेशन ले ले जो इंडियन इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, तो वो ये है कि ओवरऑल पूरे पार्टीज को मिला के ऊपर से नीचे तक पैसा जो खर्च हो रहा वो हो रहा है 120 लाख करोड़, लगभग 4 बिलियन डॉलर्स। जो ये 2024 का स्पेसिफिकली इंडिया का जो इलेक्शन है ये सबसे महंगा वाला इलेक्शन है। मतलब ऐसा इलेक्शन दूसरे कंट्रीज में इतना पैसा, इतना लिक्विडिफाई करके पैसा खर्चा करके इलेक्शंस नहीं कर रहे। तो अगर इसको बस ब्रेक डाउन है जो कहाँ पैसा खर्चा हो रहा है उसके बारे में बात करें, तो शुरुआत करेंगे पहले वोट से। जो यहाँ पे आपको लगता एक मार्क जो है सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता, लगभग 58 करोड़ तक का पैसा लगता पर सिल्वर नाइट्रेट। मतलब एक जो आपके ऊपर लाइन लगती जो मिटा नहीं सकते कुछ हफ्तों तक। तो ये जो कंपनी है एक छोटी मोटी फैक्ट्री है मैसूरू के अंदर, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन हर बार उनको ही अलॉट करती ये पर्टिकुलर इंक बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना उनका बिजनेस नॉर्मली चलता रहता, मगर ड्यूरिंग इलेक्शन उनका ना 58 करोड़ तक का एक उनका मुनाफा चलते रहता इलेक्शंस की वजह से। अब इसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे खर्चे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मगर जो एक सम अमाउंट है उसके अंदर ना 20% जो पैसा रहता वो इलेक्टोरल कमीशन पहले ही ले लेती, क्योंकि इलेक्टरल कॉस्ट की वजह से वो लेती। क्योंकि जो भी इलेक्शन डालने आते आप देखते हो बूथ रहते या फिर वो जो भी पुलिस वाले ठहरे हुए रहते, बॉडीगार्ड्स रहते, जो भी रहते, तो वो तरीके के पैसों के लिए उसको रोटेशन करने के लिए 20% पैसा इलेक्टोरल कमीशन ले लेती। अब उसके अलावा उसके बाद जो मेन पैसा खर्चा होता, जो पार्टीज रहते, जो इंडिविजुअल पार्टीज रहते, वो मेनली पैसा खर्चा करते मर्चेंडाइज पे करते और कैंपेनिंग पे करते, ट्रैवल पे करते, फूड पे करते, और उसके अलावा बहुत से चीज रहते। तो एक एक के बारे में पहले से ही बात करेंगे। शुरुआत ना रूट से करेंगे। तो जो रूट है पैसे खर्चा करने का वो है कैंपेनिंग। अब यहाँ पे कैंपेनिंग रैलीज जो भी रहते, यहाँ से पैसा खर्चा करना शुरू होता हर एक पार्टी की तरफ से। सबसे पहली चीज है वो है कैंपेनिंग के लिए जगह। तो बहुत से लोग ना जो गवर्नमेंट असाइन जो जगह रहती वहाँ पे जाके रैली कर लेते या फिर वहाँ पे जाके अपना भाषण बांट लेते, मगर उसके अलावा बहुत से लोग प्राइवेटली भी स्पेस है वो ना लेते, पहले से रेंट करके लेते, तो उसके लिए पैसा खर्चा करते। और ये चीज के अंदर भारत जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया था। और उसके अलावा अब यहाँ पे जो भी भाषण देने आ रहा तो वो आएगा कैसा, तो वो आएगा हेलीकॉप्टर में आ गया या फिर अपने प्राइवेट प्लेन्स में आ गया या फिर कार में आ गया। जितने भी हेलीकॉप्टर्स रहते ना, मेनली हेलीकॉप्टर्स ही, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज में लड़ाई भी चलते रहती। जितना बड़ा इंडिया है उसमें अगर आपको अलग अलग जगह पे भाषण देना है तो आपको जो स्पीड है मेंटेन करना पड़ता है एक दूसरे एरिया से हटके, यहाँ पे वहाँ पे यहाँ जाने आने के लिए, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर चाहिए ही चाहिए। तो ये लोग पहले से ही हेलीकॉप्टर्स को, ये जो प्राइवेट प्लेन्स है उनको पहले से ही लीज पे लेके रख लेते। पार्टी की तरफ से यहाँ पे पैसा अच्छा तरीके से खर्चा होता, अप्रोक्सीमेटली ना इसमें 7 मिलियन तक का पैसा खर्चा होता बोल के बोलते हैं हर एक पार्टी की तरफ से। वो सामने जो है वो अलग बात रहती है, पीछे कुछ अलग चलते रहती है, मगर यहाँ पे अच्छे तरीके से पैसा लिक्विडिफाई करते। अब इसकी वजह से जो कंपनी से हेलीकॉप्टर्स के या फिर प्राइवेट प्लेन्स के, अच्छे खासे कार के जो भी, अब वो जो भी उतर के आते तो एक अच्छे खासे मॉडिफाइड कार्स में आते, तो यहाँ पे उनको पैसा मस्त मिलता। और इसके बाद ना हर एक पार्टी को मालूम है कि जो ज्यादा दिखता वही बिकता। तो ये लोग करते क्या, जो भी प्राइमरी चीजें जैसे कि फ्लैग्स हो गए या फिर बैचेस हो गए अपने अपने, या फिर कैप्स हो गए, जो ड्रेस रहता है, अटायर रहता है एक एक अलग अलग पार्टी का, तो वो
यहाँ पे जो पैसा ज़्यादा खर्चा करते वो करते अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जो पार्टी के मेंबर्स रहते उनके लिए ये पैसा खर्चा करके उनको ये देना पड़ता, जिसमें देखो मर्चेंडाइज हो गए और जो फ्लैग्स रहते वो बहुत ज़्यादा रहते। और ये जो फ्लैग्स भी है ना वो बहुत असाइंड जगह रहते, जैसे कि सूरत हो गया या फिर मुंबई हो गया या फिर हैदराबाद हो गया, यहाँ पे ऐसे चीज़ बहुत ज़्यादा बनते। इलेक्शंस की वजह से ऐसे सिटीज में ना बहुत पैसा खर्चा होता और इकोनॉमी ना इनडायरेक्टली बढ़ती। और ये जितने भी कंपनीज रहते जो ये पूरे मर्चेंडाइज या फिर फ्लैग्स हो गए या फिर कैप्स हो गए ये लोग पर आते, ये ना नॉर्मली क्लोथिंग करते हैं, मगर इसके अलावा ड्यूरिंग इलेक्शंस ये लोग सब कुछ काम साइड में रख के एक बल्क अमाउंट में ये सब चीज़ बनाना शुरू करते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ड्यूरिंग इलेक्शंस एक अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट बनता। और अगर इसके साथ साथ ये भी बात करें कि ये सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कौन करता, तो यस एवरीबॉडी नो कि भारत जनता पार्टी ने जो 2019 में और 2024 में ज़्यादा पैसा खर्चा किया है वैसा किसी भी पार्टी ने नहीं खर्चा किया है। कहीं ना कहीं लॉस है, मगर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो पैसा है पब्लिक के अंदर ज्यादा आता इसकी वजह से। अब देखो ये सब तो हो गया, मगर ये सब पेन के पब्लिक आना भी पड़ता। यहाँ पे ना ये जरा लीगल है इलीगल है, मगर जो भी रैली में आता, जो भी कैंपेनिंग में आता, वो बस ऐसे ही नहीं आता। जब तक कि अब एक पार्टी के मेंबर है, आप नहीं जाते, आपको अगर लेके आ रहे, इसका मतलब आपको 500 से 1000 रुपए पक्का फॉर श्योर इंडिया में मिलते, सबको मालूम है। अब ये फ्रंट एंड में जरा इलीगैलिटी के जैसा होता, मगर सबको मालूम है अगर आप कैंपेन में जा रहे, रैली में जा रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, अगर आप जा रहे मतलब आपको पैसा मिलता पक्का फॉर श्योर मिलता शाम में। और कुछ जगहों पे जो लोकल स्ट्रीट्स रहते, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट्स रहते, वहाँ पे आपको दारू वारू और चिकन विकन भी मिल जाता और बिरयानी भी मिल जाती, मगर जो पैसा है वो तो फॉर श्योर मिलता। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड है वो क्या कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कुछ अगर पैसा दे रहे, अगर एक रैली में दिन भर दौड़ने से, दिन भर गाड़ी पे जाने से, दिन भर पैदल चल के कुछ अगर स्लोगन बोलने से अगर आपको पैसा मिल रहा, तो जो अनएम्प्लॉयड है वो तो जाएगा ही जाएगा, जो एम्प्लॉयड है वो जॉब कर लेते रहेगा, वो नहीं जाएगा। मगर इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके हिसाब से रैलीज में, कैंपेनिंग में आपको जो पब्लिक दिख के आती, जो भीड़ दिख के आती, वो इसी की वजह से है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पैसा मिलता। अब इसके अलावा इन सब चीजों में ना एक छोटी चीज है जो दिखती नहीं, मगर ड्यूरिंग इलेक्शंस बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने लगाती, और वो है फूल। सच में देखो, आप जितने भी कैंपेनिंग्स रहते, जितने भी रैलीज रहते हैं इलेक्शन के दौरान, वहाँ पे आपको जितने भी पॉलिटिशियंस दिखते जो फूल फेंकते रहते और बहुत से लोग ना मालाएं फैलाते रहते। तो ये जो मार्केट है, ये 25% जो इसका जो मार्केट रेट है वो इंक्रीज हुआ था। और ड्यूरिंग इलेक्शन ऐसा बोलते कि 25 to 30 करोड़ एवरी डे, मतलब हर दिन 25 से 30 करोड़ का जो मार्केट है वो अच्छा तरीके से रोटेशन होते रहता ड्यूरिंग इलेक्शंस फूलों का। और ये फूल ना थोड़े लिमिटेड फूल है जो पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करते, मगर ये मार्केट भी बहुत अच्छी तरीके से चलते रहती ड्यूरिंग इलेक्शन। और इसमें भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोग मतलब अनएम्प्लॉयड रहते, वो ड्यूरिंग इलेक्शन ये मार्केट की वजह से उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता, और साथ ही साथ ना पैसा मतलब ना रोटेशन अच्छे तरीके से होता। और एस्टिमेशन ऐसा बोलते कि जो पॉलिटिशियंस को माला पहनाते वो 3000 रुपए तक का रहता, और अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन आ गया तो 50,000 तक का माला भी इस्तेमाल करते। तो इसके हिसाब से आप देख लो कि इसका मार्केट भी कितना मस्त रहता ड्यूरिंग इलेक्शन, और पार्टीज की तरफ से पैसा भी खर्चा होता फॉर ए गुड कॉज। अब इसके अलावा लास्टली फाइनली बात करेंगे वो स्पेस के बारे में जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, ये 2024 में। 2019 तक भी ना ओके था, मगर उतना एक रेंज उसका बड़े हुआ नहीं था, मगर 2024 में इसका जो रेंज है ना, जो एक तरीके से दहाड़ रही ये पैसे खर्चा करा रही, वो कोई नहीं कर रहा। तो ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो तरीके से, जो मतलब एक रेंज में पॉलिटिकल पार्टीज पैसा खर्चा कर रही अपने एड्स के ऊपर, एक पोस्टर के ऊपर, कैंपेनिंग के ऊपर। कोई अगर एक पार्टी अपना एड लगा रही तो उसके अंदर भी पैसा बहुत ज्यादा खर्चा कर रही, और वो एड को बहुत फैलाने की कोशिश कर रही, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया ही इस्तेमाल कर रहे। अब ये जो एस्टिमेशन है सोशल मीडिया का, वो सच में किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ना शेल्स में भी काम कर सकती ये एड चलाने के लिए। तो इसका जो रेंज है, एक जो स्पेक्ट्रम है, वो नहीं मालूम कितना है, मगर इतना तो फर्स्ट श्योर है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन ये 2024 का है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके बैठी हुई है। तो मोटी मोटी भाषा में ये थे वो सारे सेक्टर्स जहाँ पे पैसा खर्चा होता है ड्यूरिंग इलेक्शन, जिसकी वजह से बहुत लोगों को, लिटरली इंडिया में बहुत लोगों को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उसकी वजह से इनके हाथ में
में भी पैसा आता, और स्पेसिफिकली जो अनएम्प्लॉयड है। अब ये जितना भी पैसा है, जैसा एक एस्टिमेशन लगाए 120 लाख करोड़, अब ये ना थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि हम जो एस्टिमेशन लगाए, हम जिसके बारे में बात करें वो एक फ्रंट एंड है, मगर बैक एंड में भी पैसा बहुत खर्चा होता है। जैसे कि हर एक पार्टी एनालाइज करती है, अपना सर्वे लगाती है, और विद इन पार्टी अपने मेंबर्स को भी पैसा बांटते रहती, तो ये रोटेशन से चलते रहते। मगर एक बात तो है कि इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, इतना पैसा कि दूसरे कंट्रीज में उतना पैसा खर्चा नहीं करते ड्यूरिंग इलेक्शंस, और उनके जो पार्टी के मेंबर्स रहते हैं और जो नॉर्मल लोकल पीपल रहते हैं उतना भी योगदान नहीं देते जितना इंडिया में देते। तो ये सब तरीके थे, और कुछ मिस हो गए तो आप कमेंट करके बोल दो। तो यही था वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।